बिहार के बोधगया का नाम सुनते ही हर श्रद्धालु के मन में भगवान बुद्ध और उनकी दिव्य उपदेशों की स्मृतियां जाग उठती हैं। यह वही स्थान है जहां लगभग 2500 वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या कर बोधि वृक्ष के नीचे सत्य का साक्षात्कार किया और गौतम बुद्ध बने। इस पवित्र स्थान पर बना महाबोधि मंदिर और उसकी छत्र छाया में खड़ा बोधि वृक्ष आज भी संसार के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, आज इसी जगह पर आंदोलन हो रहा है और बौद्ध लोग शांति से अपनी बात रख रहे हैं, जो कि इस मंदिर पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। बौद्ध धर्म लोगों का कहना है कि यह मंदिर पूरी तरह से बौद्धों को सौंप दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। दोस्तों, इसी पावन स्थल की एक अद्भुत घटना कुछ वर्षों पूर्व घटी, जिसने एक नास्तिक विदेशी पर्यटक जॉनसन का जीवन पूरी तरह बदल दिया। जॉनसन अमेरिका का रहने वाला एक बुद्धिजीवी व्यक्ति था। उसे इतिहास और धर्मों में रुचि थी, लेकिन वह किसी भी चमत्कार या ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए जीवन केवल वैज्ञानिक तर्कों और भौतिक सत्य पर आधारित था। एक दिन उसने बोध गया के बारे में पढ़ा और वहां जाने का निश्चय किया। वह यह जानना चाहता था कि बौद्ध धर्म में ऐसा क्या विशेष है जो हजारों वर्षों से लोगों को आकर्षित कर रहा है। जब वह बिहार पहुंचा तो बोध गया का वातावरण देखकर वह अचंभित रह गया। वहां की शांति, मंदिर की भव्यता और साधकों का ध्यानमग्न स्वरूप उसे आकर्षित कर रहा था। उस समय वहां ब्राह्मणों का कब्जा नहीं था, लेकिन दोस्तों, अब वहां पर ब्राह्मण अपना कब्जा करना चाहते हैं और बुद्ध की प्रतिमाओं को अपने पांडवों की प्रतिमाएं बता रहे हैं, जो कि सरासर बेईमानी है। यह पूरी दुनिया जानती है कि बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी जगह पर बना हुआ है महाबोधि मंदिर, जिसका निर्माण चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने करवाया था। तो दोस्तों, अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। महाबोधि मंदिर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि सैकड़ों श्रद्धालु और बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। चारों ओर मंत्रों का मधुर स्वर गूंज रहा था। कुछ देर तक वह मंदिर परिसर में घूमता रहा, फिर एक किनारे बैठकर सब कुछ देखने लगा। उसी समय एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ने जॉनसन को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आए। उनकी आंखों में अपार करुणा थी और चेहरे पर गहरा शांत भाव। उन्होंने शांत स्वर में कहा, युवक, यदि तुम सत्य की खोज में आए हो तो कुछ देर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाओ। जो खोजता है उसे उत्तर अवश्य मिलता है। जॉनसन ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन भिक्षु के शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने उसे प्रभावित किया। उसने सोचा, चलो देखता हूं ध्यान से क्या होता है। वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही जॉनसन ने ध्यान लगाना शुरू किया, उसे पहले कुछ विचित्र नहीं लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसके भीतर एक अनजानी शांति फैलने लगी। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह समय और स्थान की सीमा से बाहर जा रहा हो। तभी उसकी बंद आंखों के सामने एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान बुद्ध थे। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, चेहरे पर दैवीय तेज था। वे अत्यंत शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने एक गहरी और मधुर वाणी में कहा, यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करना सीखो। संसार के मोह को छोड़कर अपने भीतर झांको, वहीं तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। जॉनसन यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह स्वप्न देख रहा है या वास्तविकता का अनुभव कर रहा है। अचानक उसकी चेतना लौटी और उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। वह बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह तुरंत उस वृद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उत्तेजित स्वर में बोला, मुझे कुछ अद्भुत अनुभव हुआ। मैंने एक प्रकाश देखा और भगवान बुद्ध को महसूस किया। क्या यह सच था? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, जिसने भी सच्चे हृदय से सत्य की खोज की है उसे उत्तर अवश्य मिला है। भगवान बुद्ध हर खोजी साधक के लिए सदैव मार्गदर्शक रहते हैं। इस घटना के बाद जॉनसन ने बोध गया में ही रहकर बौद्ध धर्म को गहराई से समझने का निश्चय किया। उसने ध्यान साधना की और भिक्षुओं से धर्म के गूढ़ रहस्यों को जाना। कुछ वर्षों बाद उसने संन्यास धारण कर लिया और पूरी तरह बौद्ध धर्म के मार्ग में प्रवृत्त हो गया। बोधगया में यह मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से ज्ञान की खोज में आता है, उसे भगवान बुद्ध स्वयं राह दिखाते हैं।
कई साधकों और श्रद्धालुओं ने यहाँ अद्भुत अनुभव किए हैं, लेकिन वे केवल उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो शुद्ध हृदय और निष्कपट भाव से सत्य को खोजना चाहते हैं। सत्य को पाने के लिए मन को शांत करना आवश्यक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ज्ञान की खोज करता है, उसे मार्ग दिखाने स्वयं बुद्ध प्रकट होते हैं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? अगर हाँ, तो हमें बताइए।